क्लास 11th के बायोलॉजी के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आपका पहला चैप्टर चल रहा था, उत्सर्जन तक हो गया था, उसी के आगे से आज स्टार्ट होना है। इसमें फिर से हम अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं, जितना भी काम कराया जा रहा है सब लोग अपनी कॉपियों में कर लेंगे। नवंबर में परीक्षा होनी है और गवर्नमेंट का ऑर्डर भी आ गया कि 15 तारीख से कॉलेज खुलने हैं, तो सब लोग आ सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम है, पिछली बार जितना पढ़ाया जा चुका है 2-4 दिनों में वो, और अभी भी जो ऑनलाइन चल रहा है 14 तारीख तक जितना पढ़ाया जा चुका है, उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ सकता है आकर जब इस कॉलेज खुलेंगे। तो आपका उत्सर्जन तक हो गया था पहले चैप्टर में, उसके आगे से आज रिपीट कर रहे हैं। आज होगा। तो उसके बाद उत्सर्जन के बाद अगली हेडिंग है वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? ब्रह्मांड में जीवों की अनेक प्रजातियां होती हैं जिनका आकलन करना संभव नहीं है। जीवों को उनके दृश्य रूपों के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में विभाजित करना, यही जो है क्या कहलाता है? वर्गीकरण। कहने का मतलब है इस पूरे ब्रह्मांड में जीवों की कई प्रजातियां हैं। जैसे मछली पानी में रहती है, मछली में भी कई प्रकार की मछलियां होती हैं। शार्क होती है, वेल होती है, झींगा मछली होती है, और भी कई प्रकार की मछलियाँ होती हैं। एक करंट वाली स्पीडो मछली होती है, वो हो गई। उसके बाद जीवधारी होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, गाय हो गया, पक्षी हो गए, मनुष्य हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए। तो बहुत सी प्रजातियां पाई जाती इस पूरी पृथ्वी में, जिसका आकलन करना बहुत से ऐसे जीव हैं जिनको हम लोगों ने देखा भी नहीं होगा अभी तक। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जीवों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। तो उसके आधार पर जीवों का अगर आकलन किया जाए तो मनुष्य की आबादी से ज़्यादा कई करोड़ों गुना ज़्यादा जीव होंगे। तो उसके आधार पर उनका आकलन करना जो होता है वो मुश्किल होता है। इसलिए उनके दृश्य रूप, मतलब जो गुण उनमें दिखाई देते हैं दूर से, जैसे अगर हमको मनुष्य कहा जाता है तो हम लोग एक अलग से रूप है कि हम लोग के 2 हाथ 2 पैर आँखें होती हैं, हम लोग प्रजनन करते हैं, आनुवांशिकता का गुण होता है, ये सारी चीज़ें उत्सर्जन करते हैं। तो इसके आधार पर बांटा। इस तरह जीवों को उनके दृश्य रूप, जो रूप आसानी से दिखाई दे जाए, उसके आधार पर उनको बांटना ही कहलाता है वर्गीकरण। जैसे मछली को उसके पानी में रहने के कारण हम लोग उसके रूप के आधार पर लिखते हैं। जो जीव प्रजनन करते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिनमें रीढ़ की हड्डी में लास्ट में नोटोकॉर्ड होती है, उसको हम लोग कॉर्डेटा वर्ग में रखते हैं। और इसी के आधार पर और भी जीव हैं जिनको अलग अलग विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। तो ये सारी प्रक्रिया वर्गीकरण में आती है। अब अगली हेडिंग है जीवन के 3 डोमेन। तो आनुवांशिक लक्षण हमने रिपीट किया था। आनुवांशिकता क्या होती है? वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं, वो आनुवांशिक लक्षण होते हैं। तो आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर कार्ल ब्रूज, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने पृथ्वी पर उपस्थित विविध प्रकार के जीवों को 3 डोमेन में बांटा। मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी जीव थे उनको वर्गीकरण के आधार पर जो कार्ल ब्रूज वैज्ञानिक थे, इन्होंने सरलता के लिए 3 प्रकार में बांट दिया। पहला था डोमेन बैक्टीरिया, दूसरा था डोमेन आर्चिया, और तीसरा था डोमेन यूकैरिया। तो पहले का एक्सप्लेन हो रहा है डोमेन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सब लोग जानते हैं। इसके आधार पर सभी प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं को रखा गया। मतलब प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक वे जीव होते हैं, जीव ही कहा जाएगा उन्हें। प्रोकैरियोटिक वो जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, मतलब जिनमें एक कोशिका होगी वो सभी प्रोकैरियोटिक होंगे, और जिनमें एक कोशिका होगी वो समान आँखों से हमको दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो इलेक्ट्रोस्कोप से हमको दिखाई पड़ेंगे। तो इसके आधार पर प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं को रखेगा। वो जीवाणु नॉर्मली सब लोग जानते हैं इतने छोटे होते हैं कि समान आँखों से नहीं दिखाई पड़ते। तो इसमें सारे बैक्टीरिया को रखा गया है। फिर डोमेन आर्चिया, इसके अंतर्गत आर्की बैक्टीरिया को रखा गया। यह आर्की बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया से यानी जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं, उनको रखा गया आर्चिया को। तीसरा डोमेन है आपका डोमेन यूकैरिया। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत प्रोटिस्टा, पादप जगत, जंतु जगत, कवक जगत, इन सबके जीवों को रखा गया है। मतलब इसमें जो प्रोटिस्टा होते हैं, एक कोष की ये भी होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना। पादप जगत सभी जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे वगैरह, जंतु जगत, कवक, इन सारे जीवों को जो लास्ट वाला डोमेन है यूकैरिया, इसमें रखा गया है। अब बात आ रही है आपका नेक्स्ट हेडिंग है नामकरण।
नामकरण क्या होता है? विश्व में जीवों की लाखों करोड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होना आवश्यक है ताकि विश्व स्तर पर उसे स्वीकार किया जा सके। कहने का मतलब है कि हर जगह जीवों को, वनस्पतियों को अलग अलग कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जो हम लोग को चिड़िया देखते हैं नॉर्मली, इसको गौरैया बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्पैरो बोलते हैं, अमेरिका में कुछ और बोलते हैं। इसी तरह से सबके जीवों की अलग अलग नाम, यहाँ पर किसी चीज़ को अगर इंडिया में कुछ और कहेंगे तो दूसरे देश में अलग कहेंगे। इसलिए नामकरण की सुविधा के आधार पर सभी जीवों की जो प्रजातियाँ होती हैं उनको पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनमें सिर्फ एक ही नाम से पुकारा जाए जो वैज्ञानिक नाम हो, उसी के स्तर पर उसे पहचान दिलाई जाती है। अतः विश्व में जीवों की जो लाखों प्रजातियां हैं उनका एक वैज्ञानिक नाम होगा। वैज्ञानिक नाम पहला वंश का और दूसरा जाति का, जिसे जूलॉजिकल नेम कहते हैं। और जैसे पौधे में बॉटेनिकल नेम होते हैं और जंतुओं में भी होता है, उसके आधार पर बांटना ही क्या कहलाता है? नामकरण कहलाता है। इसी के आधार पर नेक्स्ट हेडिंग है द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति क्या होती है? किसी भी जीव को, जीव, वनस्पति आदि के नाम को वंश और जाति के नाम से रखना ही द्विनाम पद्धति कहलाती है। द्विनाम का मतलब है दो नाम, यानी जीव का नाम दो नाम के आधार पर, पहला वंश का हो, दूसरा जाति का हो। वंश और जाति के नाम को मिलाकर जो नाम रखा जाता है, जो प्रणाली बनाई जाती है, उसे ही कहा जाता है द्विनाम पद्धति। एग्जाम्पल के आधार पर सब लोग हाई स्कूल से पढ़ रहे होंगे, आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा वंश हो गया, इंडिका जाति हो गई। इसके आधार पर मटर का भी पैंतीसम सतीवम होता है। इस तरह से जीवों का जो नाम है, पौधों का जो नाम है, उसके आधार पर उनका नामकरण करना ही द्विनाम पद्धति कहलाती है। अब द्विनाम पद्धति की खोज है जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस, इन्होंने की थी। हम अपनी बात को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। उत्सर्जन तक आपका हो गया था। नेक्स्ट हेडिंग है वर्गीकरण। ब्रह्मांड में जीवों की अनेक प्रजातियां होती हैं जिसका आकलन करना संभव नहीं है। जीवों को उनके दृश्य रूपों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। उसके बाद जीवन के 3 डोमेन। तो जीवन के 3 डोमेन कौन से हैं? आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर कार्ल वुड वैज्ञानिक थे, इन्होंने पृथ्वी पर उपस्थित अनेक प्रकार के जीवों को 3 डोमेन में बांटा। पहला था बैक्टीरिया, इसमें इन्होंने सभी प्रोकैरियोटिक यानी जो एक कोष की जीव होते हैं उनको रखा। दूसरा था आर्चिया, इसमें इन्होंने जो प्रोकैरियोटिक जीव थे उनसे भी छोटे जो बैक्टीरिया थे उनको रखा। तीसरा है यूकैरिया, इसके अंतर्गत इन्होंने प्रोटिस्टा, पादप जगत, जंतु जगत, कवक जगत सबको रखा। फिर होता है नामकरण। प्रत्येक जाति का नाम पूरे विश्व में एक ही रखने के लिए एक पद्धति बनाई गई जिसे नामकरण कहते हैं। अगला द्विनाम पद्धति। किसी भी जीव का वनस्पति नाम आदि के नाम पर वंश और जाति के आधार पर उस जीव का नाम रखना ही द्विनाम पद्धति कहलाती है। एग्जाम्पल के आधार पर आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। द्विनाम पद्धति खोज स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने की थी।